हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। मैं आईआईटी रुड़की से हूं और हम लोग आज पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चैप्टर है काइनेमैटिक्स, एनसीईआरटी में इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम पढ़ रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्सटी, वीटी, एटी ग्राफ कैसे बनाते हैं, मतलब पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, इन सारे ग्राफ्स को कैसे बनाना है। और अगर क्वेश्चन में ये ग्राफ बने हुए आए हैं तो उनसे क्या क्या डेटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर क्यों होता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे यूज करना है। तो ग्राफ बनाना सीखेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ सीखेंगे और एरिया अंडर द कर्व सीखेंगे। ठीक है, तो इन तीन चीजों पर शुरू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मैंने सिर्फ हेडिंग डाली है ग्राफ्स। और सबसे पहले हमको समझना है कि भाई हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने से क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो y इक्वल टू अगर 3x दिया हुआ है तो हम इसका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। हम एक एक्सिस पर x लेंगे, दूसरे पर y लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यूज मार्क करते जाएंगे और यहाँ पर y की वैल्यूज मार्क करते जाएंगे, और फिर जो भी हमारी मार्किंग्स आएंगी उनको हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये एक जनरल स्ट्रैटेजी होती है। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा तुमको कि x की किस वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 2-3 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि शुरू कर पाए। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y 0 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y 3 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 2 y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। तो जैसे हमारे पास कुछ थोड़ी सी वैल्यूज है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 मार्क कर दी, दोनों पॉइंट्स का 0 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो हम मार्क करेंगे, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 2 3 मार्क कर देंगे, तो ये पॉइंट आ गया जिसमें x जो है वो 1 है और y जो है वो 1 2 3 है। समझ में आया? एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी है, 6। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये तीसरा पॉइंट मार्क हो गया। यूजुअली 3 या 4 पॉइंट बनाने से, कई बार 2 पॉइंट से ही आपको दिख जाएगा कि ग्राफ कैसा है और उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब x और y दोनों की पावर कितनी है, 1 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ आपका हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। लेकिन अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो बच्चों ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ग्राफ कैसा होगा, y जो है वो x के स्क्वायर के बराबर है, तो पहले तो y धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन x की जैसे ही नंबर बढ़े जाएंगे y तेजी से बढ़ने लगेगा। तो अगर ये पावर 1 से बड़ी है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ कर्व में जाएगा। समझ में आया? इस तरह से कर्व जाएगा। अगर कोई बोले कि प्रूव करके दिखा दो, तुम प्रूव करके दिखा सकते हो। तुम दिखा सकते हो कि x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर तेजी से बढ़ेगी। कैसे, x y, x की वैल्यू 0 1 2 3 और y की वैल्यू 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, एक और लिख लेते हैं चलो, 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों x की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू पहले 1 से बढ़ी, फिर 3 से इंक्रीज हुई, फिर 5 से इंक्रीज हुई, फिर 7 से इंक्रीज हुई। तो y जो है पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगा आगे और फिर एकदम तेजी से इंक्रीज होने लग जाएगा। तो तेजी से इंक्रीज होने लग जाएगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अच्छा, अगर कभी कोई ग्राफ ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स,
रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर हाफ। बच्चों अगर कभी पावर 1 और 0 के बीच में आ जाए, ठीक है, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, ऐसी पावर कोई है, तो ग्राफ जो है वो ऐसा जाएगा। इसमें और इसमें फर्क समझ लो। अगर y और x के बीच क्या है, सेम पावर है, मतलब पावर 1 है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो ऐसा, x क्यूब है तो ऐसा, x की पावर 4 है तो ऐसा। और अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स है, x की पावर हाफ है, x की पावर 1/3 है, x की पावर 1/4 है, छोटी पावर है, 1 से छोटी पावर है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा। y जो है वो x के साथ उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, उतना तेजी से x के साथ y की वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी। ओके, तो ये तीन चीजें आप ऑफ कोर्स ड्रॉ करके देख सकते हो। यू कैन टेक अप सम वैल्यूज एंड देन ट्राई इट। यू कैन टेक सम वैल्यूज, कैसे, y और x की वैल्यू 0, 1, ऐसी वैल्यूज लूंगा बच्चों जिसका रूट निकाल सकूं, 4, 9, 16, और y की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4। तो अब आप क्या देख रहे हो कि y की वैल्यू पहली बार 1 कितने में बढ़ गई, जब x की वैल्यू 1 हुई। फिर y की वैल्यू 1 और इंक्रीज होने में x की वैल्यू को कितना इंक्रीज होना पड़ेगा, 3 से इंक्रीज होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 1 से 4 चली जाएगी, तब y की वैल्यू 1 से सिर्फ 2 तक पहुंचेगी। तो ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। फिर x की वैल्यू 9 तक जाएंगे, तब y की वैल्यू सिर्फ 1 और इंक्रीज होगी। तो बच्चों ग्राफ का स्लोप कम होता जाएगा। स्लोप कम होता जा रहा है, मतलब y जो है अब उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर रहा है जितनी तेजी से पहले इंक्रीज कर रहा था। आई बात समझ में? तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, अगर पावर बड़ी है 1 से तो ऊपर की तरफ, और पावर छोटी है 1 से तो नीचे की तरफ कर्व जाना है। तो ये तो तब जब तुम्हें सिर्फ शेप देख के ही 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है और तुम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे, तो तुम डायरेक्टली शेप देख के आंसर मार्क कर सकते हो। तो दीज आर सम सैंपल्स ग्राफ, लीनियर, ठीक है, ये जब पावर 1 से बड़ी हो और ये जब पावर 1 से छोटी हो। तो अगर तुमको ये ऑलरेडी पता था तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इनके पीछे का मैथ्स आता है। नहीं पता था तो एक छोटा सा साइड में, ठीक है, सम सैंपल ग्राफ्स। ये कौन से हैं? सैंपल ग्राफ्स हैं जिनका हम यूज कर लेंगे जब हम अपने खुद के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। अभी फिजिक्स नहीं आई, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं जो आपको पता है, तो फिजिक्स समझने में आपको आसानी होगी। इज दैट क्लियर? तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं आपको स्पेस दे रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन नोट डाउन करोगे तो याद रखने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो पहली चीज आपको पता है कि ग्राफ कैसे दिख सकते हैं। अब दूसरी चीज कि आपको गिवन क्या है। लेट्स से पहले सिचुएशन है कि आपको ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको एक्सटी ग्राफ को पूरा क्या बोलोगे तुम? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब मैंने बोल दिया पहली सिचुएशन कि द पार्टिकल इज, अच्छा एक चीज और बच्चों बता दूं शुरू करने से पहले कि एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सिस हैं। एक पे हमने टाइम ले लिया तो दूसरे पर हम क्या ले सकते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट। अगर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो फिर हम ग्राफ ऐसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, और टाइम तो चेंज हो ही रहा है। तो 3 एक्सिस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ्स की जो भी बात होगी मोस्टली वो किसके लिए होगी? अगर टाइम के साथ जा रहे हैं तो इट विल बी फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक एक्सिस पर टाइम आ गया, अब दूसरे पर एक ही कोऑर्डिनेट आ सकता है। तो अगर हम मोशन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो पार्टिकल का मोशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्स में या वाई में या जेड में। ओके, तो
एक्सटी ग्राफ हमको बनाना है, हमको पोजीशन के साथ टाइम का वेरिएशन दिखाना है, ठीक है। और मैंने बोल दिया द पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो तुम सोचो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें क्या बनाना है, पोजीशन का चेंज विद टाइम। और मैंने बोल दिया रेस्ट पर है, रेस्ट का है मतलब टाइम जब 0 हो तब भी पोजीशन फिक्स्ड है, जब टाइम 1 हो तब भी पोजीशन फिक्स्ड है, जब टाइम 2 हो तब भी पोजीशन फिक्स्ड है। मान लो वो फिक्स्ड पोजीशन है x इक्वल टू 10, तो टाइम की कोई भी वैल्यू लेता रहूं, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 10। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ 0। स्लोप 0 है बच्चों, इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल 0 है, इसका tan थीटा 0 है। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? उसका tan थीटा, तो इसका tan 0 कितना है? 0। ये लाइन का कर्व इज पैरेलल टू दी x एक्सिस, ओके, इट इज पैरेलल टू, यहां पर x पर क्या है? टाइम, तो इट इज पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। टाइम कितना भी चेंज हो, x चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर पार्टिकल एट रेस्ट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ओके। इसको एक्स एक्सिस बोलने की आदत है पर ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है ग्राफ ऊपर ही आए, हो सकता है ग्राफ नीचे के पॉइंट पर आए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो x इक्वल टू -20 पर बैठा हो रेस्ट पे। ऐसा तो हमने बोला नहीं ना कि कहां पर रेस्ट पे बैठा है। तो हो सकता है x इक्वल टू 10 पर बैठा हो सकता है x इक्वल टू -20 पर बैठा हो। तो जहां भी बैठा है बच्चों, बैठा हुआ है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। हर टाइम पर पोजीशन कितनी आएगी? -20। आई बात समझ में? तो ये सबसे सिंपल वाला ग्राफ हुआ पार्टिकल एट रेस्ट। लेकिन इसका ये ग्राफ भी करेक्ट है और ये ग्राफ भी करेक्ट है। और अगर वो x इक्वल टू 0 पर ही बैठा है, कोई पार्टिकल रेस्ट पे बैठा है ओरिजिन पर ही, तो बच्चों ये वाला ग्राफ जो x एक्सिस से ओवरलैपिंग लाइन आएगी ये भी करेक्ट होगा। तो यही चीज समझनी है कि एक ही सिचुएशन के लिए मल्टीपल ग्राफ्स बन सकते हैं। x इक्वल टू 10 तो भी, x इक्वल टू 0 पर फिक्स्ड है तो भी, और x इक्वल टू -20 पर फिक्स्ड है तो भी। ऑल 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसी का बी पार्ट देखते हैं। इफ द पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और वो नॉन जीरो है। क्योंकि अगर नॉन जीरो है तो टेक्निकली पहला ही पार्ट हो गया, दूसरे में फिर अलग से क्यों बात करेंगे। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कैसी है? नॉन जीरो। तो फिर इसको समझो, वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx/dt। क्या होती है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ xt कर्व। तो इस चीज को अच्छे से समझ लो कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्वेश्चन में दिया होगा v इज ग्रेटर देन 0, उसका मतलब भी यही हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है और कैसी है? कांस्टेंट है। तो xt ग्राफ का स्लोप कैसा होगा? xt ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, यानी ये ग्राफ। समझ में आया? xt ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। एक सेकंड में, पहले सेकंड में पोजीशन जितना इंक्रीज होगी, दूसरे सेकंड में भी पोजीशन उतना ही इंक्रीज होगी, तीसरे सेकंड में भी पोजीशन उतना ही इंक्रीज होगी। समझ रहे हो या नहीं? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब
x की वैल्यू में जो इंक्रीज हो रहा है वो हर सेकेंड बराबर आएगा, तो अपने आप तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो करेक्ट है ही, लेकिन इसमें बोला था पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो नहीं बोला था कि t इक्वल टू 0 पर x 0 है। ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि शुरू कहां से हो रहा है मोशन, x इक्वल टू 0 से। लेकिन क्या पता शुरू मोशन हो रहा हो तब पार्टिकल ऑलरेडी x इक्वल टू 10 पर होता। तो अगर 10 से मोशन शुरू हुआ, जब शुरू हुआ मोशन तो पार्टिकल x इक्वल टू 10 पे बैठा था और फिर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बस क्या फर्क है कि इनिशियली पार्टिकल कहां बैठा था, ये चीज का डिफरेंस है। बाद में दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि इसमें पहले सेकंड में जितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड में भी उतना ही चेंज दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो, पहले सेकंड में जितना चेंज हुआ दूसरे सेकंड में भी उतना ही चेंज दिखाई दे रहा है। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है, दोनों में वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या फर्क है कि भाई स्टार्टिंग पोजीशन का डिफरेंस है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है मोशन। तो फिर एक और केस बनना चाहिए, कौन सा केस बनना चाहिए, दिमाग लगाओ। हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम वो किसी नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे बैठा हो सकता है जब मोशन शुरू हुआ हो तो वो -5 पे बैठा हो। तो इस केस का ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो xt ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। शुरू कहां से हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप तीनों केस में कैसा है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। तो ये वाला तो सब लोग मार्क करते हैं, ये वाला लोग छोड़ देते हैं, वो वाला भी छोड़ देते हैं। तो उसको समझने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो। दूसरी चीज, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही बोली है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोली। तो दूसरा केस लेना ना भूलें। दूसरा केस क्या, वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव यानी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो v लेस देन 0। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है बच्चों तो स्लोप कैसा होगा, भाई कांस्टेंट तो है ही और कांस्टेंट के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो स्लोप जो है कांस्टेंट तो होगा लेकिन नेगेटिव हो सकता है। ऐसा अगर x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है तो ये करेक्ट है। अगर वो पहले कहीं आगे के पॉइंट पे बैठा था और वहां से नेगेटिव वेलोसिटी से शुरू हुआ है तो ये भी करेक्ट है। और अगर वो ऑलरेडी किसी नेगेटिव पॉइंट पे बैठा था x इक्वल टू -5 पर तो ये भी करेक्ट। तो कांस्टेंट एंड पॉजिटिव के ये तीनों ग्राफ करेक्ट हैं और कांस्टेंट एंड नेगेटिव के ये तीनों ग्राफ करेक्ट है, xt, xt एंड xt। समझ में आई बात? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करना आसान है, याद रखना टफ है। तो मैं थोड़ी देर में ये सारे ग्राफ एक सिंगल पे बनाने की कोशिश करूंगा और आप उसको समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि इतने सारे ग्राफ्स अलग अलग सोचना बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो भी जब एग्जाम में पता नहीं होगा कि कौन सा पूछा जाने वाला है। सारे केसेस एक साथ रिकॉल करना, अभी के लिए यू शुड राइट ऑल ऑफ दीज डाउन। कैसे याद रखना है वो थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे, पहले सब कुछ सीख लेते हैं। ओके बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने अभी अभी आपको दो तरह के पोजीशन टाइम ग्राफ बताए। एक जिसमें पार्टिकल रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो उसका रेस्ट वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो ये तीनों ग्राफ करेक्ट है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? वो x इक्वल टू 0 पर भी रेस्ट कर सकता है, x इक्वल टू +10 पर भी
और x इक्वल टू -5 पर भी, जहां भी रेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्क करो। दूसरा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो क्या पता है आपको, xt ग्राफ का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो xt ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट इस ग्राफ का भी है, इसका भी है और इसका भी है। बस क्या फर्क है कि स्टार्टिंग पोजीशन x की तीनों में अलग है। मोशन की शुरुआत इसमें ओरिजिन से हो रही है, इसमें x इक्वल टू +10 से हो रही है, इसमें x इक्वल्स टू -10 से हो रही है, और कोई और नंबर भी हो सकता है। तीसरा ग्राफ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव है तो xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव होगा। xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव होगा। तो xt ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट एंड नेगेटिव है तो कौन से केसेस पॉसिबल है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तीनों में ही xt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तीनों में ही वेलोसिटी नेगेटिव है। कैसे पता, x की वैल्यू तीनों में चेंज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। अगर पोजीशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन तीनों अलग अलग पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। पहला पार्टिकल x इक्वल टू 10 से शुरू कर रहा है मोशन, दूसरा x इक्वल टू 0 से कर रहा है और तीसरा x इक्वल टू -10 से कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ के दो टाइप। तीसरा टाइप भी बचता है, थर्ड का फर्स्ट है। पहले तो थर्ड देख लेते हैं क्या है। इफ एक्सेलरेशन जो है इज पॉजिटिव, नहीं, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट करते हैं और कांस्टेंट के दो बना लेंगे केसेस। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो केस ए, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। ये xt ग्राफ है बच्चों, और हमने बोल दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। अगर बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कैसा है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो अगर किसी चीज का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या चीज और इंक्रीज होगी, हमारे xt ग्राफ के लिए हमें किसकी चिंता करनी है, dx/dt इज इंक्रीजिंग। बच्चों अगर dx/dt इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज करेगा, स्लोप ऑफ xt कर्व। स्लोप ऑफ xt कर्व इज इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से क्या पता चला कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या पता चला कि स्लोप ऑफ xt कर्व इंक्रीज करेगा। हमें तो इससे मतलब है ना, स्लोप ऑफ xt कर्व से। तो स्लोप ऑफ xt कर्व कैसा जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो स्लोप ऑफ xt कर्व कैन बी इंक्रीजिंग। समझ में आया। शुरुआत में मैंने स्लोप ऑफ xt कर्व 0 की तरफ रखा, पहले वेलोसिटी बहुत कम थी, x बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर वेलोसिटी बढ़ती गई और x तेजी से बढ़ने लग गया। तो ये है स्लोप ऑफ xt कर्व इंक्रीजिंग। दिस इज अ इंक्रीजिंग स्लोप। समझ में आया। इस xt कर्व का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज अ इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप ऑफ xt कर्व इज इंक्रीजिंग। दिस इज करेक्ट ग्राफ। बट बच्चों इसमें मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है, 0। इनिशियल स्लोप कितना लिया है, 0।
क्या पता वेलोसिटी इनिशियली ही पॉजिटिव होती, क्या पता शुरुआत में ही वेलोसिटी पॉजिटिव होती, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती ही नहीं, u की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, पॉजिटिव होती, तो इनिशियली ही ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता और वो बढ़ता चला जाता। इस केस में इनिशियल स्लोप इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इंक्रीजिंग कौन सा स्लोप? xt स्लोप, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इसमें भी है और इसमें भी है। फर्क क्या है? इसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो बनाई गई है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव बनाई गई है। आई बात समझ में? तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब एक और केस भी आएगा। तो तीसरा केस कौन सा होगा? ये वाला। तो ये क्या बना दिए? अरे सोचो, व्हाट इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव? क्या पता इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो और फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होके ज़ीरो होके और फिर पॉजिटिव हुई हो। तो इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और फिर उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, पर तीनों में ही वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तीनों में ही वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग। एक में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, दूसरे में इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी और तीसरे में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट के ये तीनों ग्राफ पॉसिबल हैं। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, ये तीनों ग्राफ पॉसिबल हैं डिपेंडिंग इनिशियल वेलोसिटी कैसी दी थी। ओके, अब सुनो ध्यान से, दिमाग खोल के रखना, दुखी मत हो जाना। ये तीनों ग्राफ इस जगह पर बनाए तो भी ठीक है। इसका मतलब जब t इक्वल टू ज़ीरो है तो x की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। व्हाट इफ t इक्वल टू ज़ीरो पर x की वैल्यू 10 हो? तो इसका मतलब ये तीनों ग्राफ यहां से भी शुरू हो सकते थे। ठीक है, दोबारा देख लेना वीडियो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, क्योंकि यही सारे केसेस पॉसिबल हैं और यही कंफ्यूजन है जो बच्चों के क्लियर नहीं होते। व्हाट इफ t इक्वल टू ज़ीरो पर x की वैल्यू -10 रही होती? तो तीनों ग्राफ इस पॉइंट से भी शुरू हो सकते थे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव के ये 9 ग्राफ बना दिए मैंने, और अभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव ही लिया है। अभी तो कौन सा केस बाकी है? अभी तो बाकी है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड नेगेटिव। इतनी सारी चीज़ों को कोई नहीं रट सकता। ठीक है, यू आइदर लर्न टू ड्रॉ देम और यू लीव देम टू द चांस। ठीक है, या तो आप सारे सीखो या फिर आप चुपचाप रट के जाओ कि इसका स्लोप वो होता है, उसका स्लोप वो होता है। एरिया अंडर द कर्व की उम्मीद करो, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा तो हम एरिया कैलकुलेट कराएंगे, वो पक्के से हो जाता है। पर अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आया और किसी ने ढंग से पूछा, ढंग से पूछे से मेरा मतलब है किसी ने बोला एक पार्टिकल x इक्वल टू 10 से शुरू कर रहा है अपना मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब में से उसका कौन सा ग्राफ होगा? इतने सारे बने हुए इनमें से उसका कौन सा ग्राफ होगा? तो जिसको दिमाग है वही करके आएगा, जो रटने की कोशिश किया है वो इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। उसको चारों ग्राफ एक जैसे दिखाई देंगे। x इक्वल टू 10 से शुरू हो रहा है तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 10 है। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव, तो इनिशियली xt ग्राफ का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। पर एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, तो xt ग्राफ का स्लोप इनिशियली भले ही नेगेटिव हो लेकिन धीरे धीरे वो नेगेटिव से 0 हो जाएगा और फिर 0 से पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर इसका ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएंगे, ऐसा बना देंगे। द गुड थिंग इज तुम्हें बनाना नहीं है, तुम्हें 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो चूज करना है तो दिस इज करेक्ट। आया समझ में ग्राफ्स? ओके, अभी हमने सारे केसेस नहीं बनाए, लेकिन जो आदमी इस पॉइंट तक वीडियो देख रहा है
वो प्रोबेबली समझ क्या होगा कि सर अब हम बना तो लेंगे, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया है, लेकिन हम संभाल लेंगे, हमारा दिमाग चलता है। एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। बच्चों 3 ग्राफ बनाने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, एटलीस्ट पहला वाला केस तो ज़रूर ट्राई करोगे, ठीक है। और ट्राई रफ में करना, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम ट्राई कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक हो जाएगा। सब ट्राई करने वालों की जीत नहीं होती, कईयों की हार भी होती है, और फिर उस हार से सीखते हैं तो वापस जीत होती है, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ, तो स्लोप हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व डिक्रीज होगा। यहां पे लिख दूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व इज डिक्रीजिंग। ओके, तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व इनिशियली 0 हुआ तो 0 से डिक्रीज होगा, इनिशियली पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के बाद 0 होके फिर डिक्रीज होगा, और इनिशियली नेगेटिव हुआ तो बेचारा नेगेटिव ही है और डिक्रीज ही हो तो चला जाएगा। तो ऑल 3 ग्राफ्स आर करेक्ट। क्या फर्क है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ली है। पर बाद में सभी की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो थोड़ी देर बाद सबकी वेलोसिटीज नेगेटिव हो गई। आया समझ में? अभी सिर्फ कौन सा बताया है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, पहले इसको सफाई से नोट डाउन करो। इसके 2 और केसेस वो तुम शॉर्ट में बना के छोड़ सकते हो, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और एक और केस ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक्सटी, एक्सटी, एक्सटी। ओके, क्या फर्क है इसमें? इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है, +10 लिख देता हूं ऐसी एग्जाम्पल के लिए। इसमें इनिशियल पोजीशन नेगेटिव है, -5 लिख देता हूं। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन से मोशन का? पार्टिकल एट रेस्ट। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है पर कितनी है? पार्टिकल रेस्ट पर है तो 0। तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला। इसकी तो चिंता करनी ही नहीं है, ठीक है। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो बच्चों वेलोसिटी की बात ही नहीं है, तो वेलोसिटी की वैल्यू पूरे टाइम 0 है, तो ये तो हो गया। पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू या तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगी या नेगेटिव एंड कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो टाइम के साथ क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। अब स्लोप मत सोचना, वेलोसिटी की वैल्यू ही गिवन है, कि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, और वेलोसिटी का ही ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, और वेलोसिटी का ही ग्राफ बना रहे हो, तो वेलोसिटी सब जगह पर कैसी मार्क करना? कांस्टेंट। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और सब जगह पर वेलोसिटी कैसे ली है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा जाएगा? अगर वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट है तो ग्राफ जाएगा ऐसा, ठीक है। वेलोसिटी सब जगह पर कांस्टेंट है पर कैसी है? नेगेटिव है। तो ये दोनों भी आसानी से समझ में आ गए। अब वेलोसिटी में पंगे कब होंगे? जब एक्सेलरेशन की बात आए। समझ लो, कोई भी क्वांटिटी जब कांस्टेंट है या 0 है तब तक सब बढ़िया। अब एक्सेलरेशन, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या चीज पॉजिटिव है? dv/dt इज पॉजिटिव। अगर dv/dt पॉजिटिव है तो क्या चीज पॉजिटिव है? स्लोप ऑफ
वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है। तो तुम क्या समझ गए हो इतनी देर में? इतनी देर में तुम्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। क्या समझ गए होगे कि dx बाई डी टी किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ xt ग्राफ। xt ग्राफ यानी dx बाई डी टी को और क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और तीसरी चीज dv बाई डी टी क्या है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। और vt ग्राफ का स्लोप यानी dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आपको टेक्निकली किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। और जब वेलोसिटी दी हुई है तो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? स्लोप ऑफ xt ग्राफ। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ साथ कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर कांस्टेंट के साथ साथ पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का स्लोप कैसा होगा? स्लोप ऑफ vt का कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ ऐसा जा सकता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा भी जा सकता है। और अगर इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है पर बाद में पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें से कोई एक ग्राफ, मतलब ऑल थ्री आर करेक्ट गिविंग की और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। और यहां पर देख लो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ विल बी नेगेटिव। तो vt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है या नेगेटिव दी हुई है। तो 10 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा हो तो ही देख रहे होगे, अदरवाइज बंद कर चुके होगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सारे के सारे बना दिए। तो अब तुम्हें लगेगा कि उतना भी टफ नहीं है, स्लोप देखना है और ग्राफ बनाना है ना। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब मैं इतना क्लियरली लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। क्या करूंगा मैं कि मैं तुम्हें एक ग्राफ दे दूंगा और बोलूंगा इसके बदले का दूसरा ग्राफ बनाओ। मैं तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दूं और बोलूं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ या पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो कोई बात नहीं, वो भी मैनेज कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। क्या करना होगा मुझे? जो इतने सारे ग्राफ दिए इनमें से कोई एक चूज करके तुमको दूंगा और बोलूंगा कि उसके बदले का पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो बहुत ही थोड़ी सी प्रैक्टिस से, 3 या 4 केसेस के प्रैक्टिस से ये चीज तुम सीख सकते हो। पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान है। उसके लिए ऐसे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए मुझे तुम्हें ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है तो उसका ग्राफ आसानी से बन ही जाएगा। ठीक है, तो अब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, ये थोड़ा काम का टॉपिक है। ठीक है, देखो ऐसे कोई लिखा नहीं है बुक में कि कन्वर्जन ऑफ ग्राफ क्या होता है, बस मैंने नाम दे दिया ये समझाने के लिए कि अगर मैं तुम्हें कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दूंगा, कौन सा? वीटी ग्राफ दूंगा, तो तुम्हें उसके बदले के कौन कौन से ग्राफ बनाने अच्छी चाहिए? पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मैंने तुमको इसका ग्राफ अभी के लिए एकदम सिंपल ग्राफ दे दूं। एकदम सिंपल ग्राफ कैसा होगा? चलो ऐसा वाला दे दिया। ठीक है, ज़्यादा ही सिंपल दे दिया, पर उम्मीद है कि इस बहाने तुम कर पाओगे। पहला एग्जाम्पल है कि वीटी ग्राफ दिया हुआ है, इसके बदले का आपको क्या बनाना है? एटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? टेक्निकली
ड्रॉ xt एंड vt ग्राफ फॉर गिवन vt ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ xt एंड at ग्राफ फॉर द गिवन vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको इसके बदले का xt ग्राफ भी बनाना है और इसके बदले का at ग्राफ भी बनाना है। तो सोचो बच्चों, खुद से सोचो, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है या बढ़ रही है? तुम देखो सर, टी की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी 0 है, टी की वैल्यू 1 पर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई, टी की वैल्यू 2 पर वेलोसिटी की वैल्यू फिर से बढ़ गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब स्लोप ऑफ vt कर्व कैसा है? पॉजिटिव है। अरे ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ vt कर्व पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव पता है सर? ये रहा लाइन, ये रहा एंगल, हर जगह एंगल सेम है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप पॉजिटिव होता है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा, तो स्लोप ऑफ vt कर्व या dv बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही तो होता है dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। ये तो सर हमें पहले ही पता था, हम बना के बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम बना के बैठे हो तो, ठीक है। तो फिर इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा है? xt कर्व। ठीक है, xt कर्व में क्या है कि xt कर्व का स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है। dx बाई dt किसके बराबर है? वेलोसिटी। ये क्या चीज है? स्लोप ऑफ xt कर्व। तो इस बार xt कर्व का स्लोप 0 है या पॉजिटिव है? तो तुम बोलोगे सर xt कर्व का स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि सब जगह पर वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। अब ये और बताओ कि xt कर्व का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तुम देखो सर, वेलोसिटी एक तो कांस्टेंट है, ऊपर से इंक्रीज भी कर रही है, तो इसका मतलब xt कर्व का स्लोप जो कि वेलोसिटी के बराबर है वो कैसा है? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ध्यान से देख लेना, वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यानी xt कर्व का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो xt कर्व का स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग बनाएंगे। समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो xt कर्व का इनिशियल स्लोप कैसा होगा? 0, और 0 के बाद फिर स्लोप बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? ओके, मैंने एक ग्राफ दिया था, 2 आपसे बनवाए। ये भी करेक्ट होगा बच्चों और ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि कहीं भी ये नहीं दिया कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर बैठा था, ओरिजिन पे बैठा था या कहीं आगे बैठा था। तो इसलिए ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट होगा क्योंकि ये भी नहीं गिवन कि इनिशियली पार्टिकल पॉजिटिव पर बैठा है, 0 पर बैठा है या नेगेटिव पर बैठा है। तो इनमें से कोई भी अगर है ऑप्शन में तो आपको वो मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप ऊपर आओगे, मतलब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आओगे, तो एक ही ऑप्शन आएगा, पर जब आप नीचे जाओगे तो मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। ऐसे ही जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आओगे तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि जो नीचे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर जाते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं तो नीचे जाते हैं, और इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शोज दैट समथिंग इज नॉट नोन। तो हमें इनिशियल वैल्यू ऑफ x नॉट नोन है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, और यहाँ से भी शुरू हो सकता है। समझ में आया हो तो नोट डाउन करो, अगले का वेट करो, अगला क्वेश्चन देते हैं फिर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से दे दिया, और वो जो x का कंफ्यूजन था उसको हटाने के लिए मैंने वैल्यू बता दी, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग जो है xt ग्राफ की x इक्वल टू 0 से होगी। ग्राफ दिया है वेलोसिटी ऐसे और ऐसे,
और आपको इसके बेसिस पर क्या ड्रॉ करना है, एक्सटी ग्राफ और एटी ग्राफ। ठीक है, खुद से ट्राई करना चाहोगे? 0 से इसको मान लेते हैं T1 और T1 से इसको मान लेते हैं T2। तो दो हिस्सों में ग्राफ चाहिए, 0 से T1 क्या हो रहा है और T1 से T2 क्या हो रहा है। तो 0 से T1 वेलोसिटी बच्चों कैसी है, आंख खोल के देख के बोलना, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या जीरो। तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 0 से T1 तक वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब कोई चीज़ कांस्टेंट ही है तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, 0। तो 0 से T1 तक एक्सेलरेशन कैसा ग्राफ आएगा, 0 0 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। और फिर T1 से T2 जब जाना है तो T1 से T2 वेलोसिटी कैसी है, तो ध्यान से देखो, T1 से T2 तक वेलोसिटी सब जगह पर डिक्रीज हो रही है। पहले वो कुछ पॉजिटिव थी, कोई वैल्यू +10 लिख दी, और फिर कम होते 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 कितनी हो गई, 0। तो T1 से T2 तक वेलोसिटी पॉजिटिव तो है बट डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ डिक्रीजिंग से ही पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन कैसा है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ vt कर्व। ग्राफ का स्लोप बच्चों, इस ग्राफ का स्लोप 0 है, ऊपर जाता तो स्लोप पॉजिटिव होता और नीचे आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप ऑफ vt कर्व इज कैसा, नेगेटिव। स्लोप ऑफ vt कर्व बच्चों नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। ये वाला एंगल थीटा चेंज नहीं हो रहा पूरी लाइन के लिए, लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन T1 से T2 तक स्लोप ऑफ vt कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ध्यान से पढ़ लो, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और कम होती जा रही है, जबकि स्लोप पूरे टाइम नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो स्लोप ऑफ vt इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। तो ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा फिर ऐसा। समझ में आया? ये हो गया आपका एटी कर्व। अब बात करते हैं पोजीशन टाइम कर्व की, एक्सटी कर्व की। तो 0 से T1 तक वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx/dt के। dx/dt क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। तो एक्सटी कर्व 0 से T1 तक कैसा रहेगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कैसी है वेलोसिटी 0 से T1 तक, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। उधर भी लिखा था। तो 0 से T1 तक वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है, 0 से T1 तक वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। उसके बाद T1 से T2 तक वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव तो है बट डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व है वो भी पॉजिटिव तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा, मतलब अब ये स्लोप कम होने लग जाएगा और फाइनली ये स्लोप कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो फाइनली स्लोप भी 0 हो जाएगा। यहां पर T2, यहां तक T1। समझ में आया? मैंने बहुत बड़ा बना दिया तो तुम उसको ठीक कर सकते हो
कि सर स्लोप हम समझ गए, अभी तक स्लोप पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अब डिक्रीज हो रहा है और थोड़ी देर में ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा कर्व बनेगा। तो वीटी ग्राफ से एटी कर्व और एक्सटी कर्व कितने ही वीडियोस देख लो, जब तक खुद से नहीं बनाओगे कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो अब वीडियो देख लिया है, खुद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, खुद से उसका एक्सटी कर्व क्या ड्रॉ करके देखो। ठीक है, नहीं तो डीपीपीज में जाओ, डीपीपीज सॉल्व करो जाके। ठीक है, ग्राफ के ऊपर भी डीपीपीज डाली हुई है मैंने, लिख लिया, इसको लिख लो। ठीक है, पीछे जाके लिख लो, अदरवाइज अगर कह गया तो। एक मुझे और इम्पॉर्टेंट ग्राफ बनाना है जो कि आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्लास का, क्योंकि वो बहुत रिपीट हो चुका है इसलिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें ये दिया हुआ है, अ बॉल इज बाउंसिंग ऑन द टेबल। ठीक है, if at t equal to 0 it was released at rest at height h, draw इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका? एक बॉल को h हाइट से छोड़ा है, यहां से इसको ड्रॉप किया है। तो अगर h हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो व्हाट विल हैपन? तो एक सेकेंड पहले खुद से ट्राई करो सोचने की कि हम इसका ग्राफ कैसे शुरू करेंगे। ओके बच्चों, आपने थोड़ा सा सोचा कि ये मोशन जब शुरू होगा तो क्या होगा। t इक्वल टू 0 पर जब मोशन शुरू जस्ट होने वाला है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू हुआ है, ड्रॉप किया है। उसके बाद वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होगी और ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन कितना होगा? -g। एक्सेलरेशन -g होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड नेगेटिव। समझ में आया? तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड नेगेटिव। ऐसा होगा कर्व। अगर तुमने ऊपर की तरफ बनाया तो तुमने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में गलती हो जाती है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व विल बी कांस्टेंट एंड नेगेटिव। ऐसे भी सोच सकते थे कि वेलोसिटी पहले 0 थी और फिर कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी वेलोसिटी। और फिर जैसे ही ये टकराएगा सडनली एकदम से वेलोसिटी जितनी नेगेटिव थी उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो एकदम से वेलोसिटी जितनी नेगेटिव थी टकराने से जस्ट पहले, मान लो ये -50 मीटर पर सेकेंड से टकराया और टकराते ही इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? +50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब अपने को पता है कि प्रैक्टिकलिटी में +50 नहीं होता, जितनी तेजी से आके टकराएगा जब बाउंस करेगा तो उससे थोड़ी सी कम वेलोसिटी से बाउंस करेगा। तो लेट्स से +40 मीटर पर सेकेंड से बाउंस बैक किया, तो जैसे ही टकराया, टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी +40 हो जाएगी और फिर ये +40 से वापस डिक्रीज होगी जब तक फिर से 0 नहीं हो जाती। तो +40 से वापस डिक्रीज होगी जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसके बाद वो फर्दर डिक्रीज करेगी और नेगेटिव हो जाएगी और थोड़ी देर बाद जब इसकी वेलोसिटी -40 हो जाएगी तब ये ग्राउंड से फिर से टकराएगा और टकराते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 40 से कुछ कम, +30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 40-30 में बस अंदाजे से बोल रहा हूं,
तुम्हें तो ग्राफ की शेप ड्रॉ करनी है, तो टकराते ही तुरंत वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, एक तो पॉजिटिव हो जाएगी और 40 से कुछ कम रहेगी। और फिर क्या होगा, फिर ये 30 वापस से डिक्रीज होगी जब तक 0 नहीं हो जाती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक इवेंचुअली वेलोसिटी 0 नहीं रीच कर जाती। तो इतने सिंपल मोशन का ग्राफ कितना शानदार बना। तो ट्राई टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, डोंट ट्राई टू लर्न ऑल द ग्राफ। ठीक है, यहां पर आज हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ कंप्लीट किया। स्लोप ऑफ द ग्राफ से इतने सारे टाइप के हो जाएंगे। एक दूसरी चीज होती है एरिया अंडर द ग्राफ, उस पर मैं एक 20 मिनट की वीडियो अलग से बना दूंगा। वो काफी इजी होता है, जितनी मेहनत है वो इस वाले पोर्शन में है। तो अच्छे से वीडियो को दोबारा देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जाके thephysics.com पर DPP सॉल्व करो।